नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्री शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, आज के ताजा खबर है कि चिराग पासवान जी और जेपी नड्डा जी से बात फाइनल हो गई है सीट शेयरिंग के लिए। तो बहुत खुशी का माहौल है चिराग पासवान जी के खेमे में कि उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसके अनुसार चिराग पासवान जी को 5 सीट मिलेंगे, जिसमें हाजीपुर उनका परंपरागत सीट मिलेंगे और जदयू के 16। पिछले बार वो 17 पर लड़े थे, एक जगह हार गए थे। 16 एमपी उनके पास है, इसलिए 16 के 16 सीट उनको दिए जाएंगे, जदयू को, नीतीश कुमार जी को। और बीजेपी अपने बिहार में 17 सीटों पर लड़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट, मांझी जी को 1 सीट और पारसनाथ जी जो लालू जी को बड़ा कोसते हैं, नौकरी देने वालों, जात पात मिटाने वाले, लालू जी को कोसने वाले, उनको अब तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। उनका खबर आ रही है चल के कि उनको कहीं राज्यपाल बनाया जाएगा। और पासवान जी के एक और भतीजा है प्रिंस जी, उनको हो सके तो बिहार मंत्रिमंडल में थोड़े दिन के लिए बिना विधायकी के उनको मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो सीट शेयरिंग की हुई, लेकिन जरा इन लोगों को देखिए, इन लोगों का पॉलिटिक्स। लोग यही कह रहे चिराग पासवान जी अपने चाचा को हरा दिए, ये सीट लेने में कामयाब हो गए। क्या चिराग पासवान जी का खेल है या मोदी जी का खेल है? किस तरह भाजपा वालों चाचा भतीजा में लड़ाया, पहले चिराग पासवान को डाउन किया और उनको डाउन करके पशुपतिनाथ पारस जी को आगे बढ़ाया, मिनिस्टर बनाया, ताकि दोनों में फूट हो जाए। अलग अलग पार्टी बना लिया इन्होंने और गांव गांव में मैसेज दिया कि चाचा भतीजा में लड़ाई हो गई, हम लोग अलग अलग पार्टी बना लिए और गांव बूथ स्तर तक अलग अलग 2 खेमा बनवाया गया बड़ी चालाकी से। तब तक चिराग पासवान जी को धमकी दिया गया, क्योंकि वो कई कंपनी के मालिक है, 6 कंपनी के मालिक है वो। शायद ही बिहार में कोई एमपी है जिनको 6 कंपनी है, लेकिन सत्ता में चिपके हुए रहने वाले चिराग पासवान जी को 6 कंपनी है। इस डर से बेचारे लगे रहे, कुछ न बोले। उनके जाति के 9,500 विकास मित्र बहाल हुए हैं पंचायत में, जिसमें अपर कास्ट को, पिछड़ा वर्ग को बहाल होना नहीं है, केवल दलित ही होगा। लेकिन दलित में पासवान जाति को छोड़ के, ऐसा पार्थनाथ जी और चिराग पासवान जी खुश है इस पर। उनको मालूम है कि हमारे जो समर्थक हैं उनको शायद ये पता नहीं है, नौकरी का लत नहीं लगी है, नौकरी का आनंद नहीं ले पाए हैं शायद, पढ़ाई लिखाई का। लोग तो हमको वोट देगा ही, पासवान जाति को विकास मित्र न बनाया गया, जबकि वो भी दलित है। उनका भी कंडीशन उसी टाइप का है। मांझी जी को 1 सीट, जब राजद में आते हैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दिखाते हैं कि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, मुख्यमंत्री से नीचे हम रहेंगे ही नहीं। और जब भाजपा में जाते हैं तो डूब के जुबान से बोलते हैं, डर लगा रहता है उनको, हिम्मत से नहीं बात करते हैं। 1 ही सीट बहुत काफी है, खूब आनंद लेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, न भी बनेंगे तो एमपी बनेंगे, बस उनको इतना ही से मतलब है।
गांव गांव में जाके दुष्प्रचार करेंगे कि छोड़ो तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव को छोड़ो, वो बहुत नौकरी देता है, क्या करोगे नौकरी लेके, मजदूर बनना ही अच्छी बात है। यही लोगों को समझाएंगे और आज तक समझाते आए। 20 साल से लालू यादव को नौकरी सीट से हटा के, और यही लोगों ने किया है। किस तरह से आरक्षण को गायब किया है। 40% लाना मार्क्स जरूरी है। इसी नियम से दलित का जो 15% आरक्षण है उसमें 15% नौकरी नहीं मिलती है। 27% पिछड़ों का आरक्षण है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी घूम घूम के उल्टा पुल्टा बोलेंगे गांव में, लालू यादव खराब खराब खराब, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह के बोल देना है। लेकिन 27% रिजर्वेशन नहीं है, उसमें 40% लाना जरूरी है और कम मार्क्स दिए जाते हैं और उसके जगह पर वो सीट को जनरल बना दिया जाता है। एक सीट कुशवाहा जी लेके पूरे बिहार में घूम घूम के इनका खुशी का ठिकाना नहीं, एक ही सीट में, जबकि इनको मालूम है कि राजद के साथ उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी और चिराग पासवान मिल जाए और जदयू भी मिल जाए तो आप 40 में 40 ला सकते हैं, 40 में 35 ला सकते हैं, आपका उतना ही सीट आएगी। लेकिन चूंकि ये लोग बाई बर्थ नौकरी विरोधी है, नीतीश कुमार जी इधर आए तो नौकरी मिल रही थी, उनके जाति का कोई या उनके समर्थक का कुछ तो बुरा हो नहीं रहा था। पिछड़े वर्गों का ये नाम लेते हैं, दलित का नाम लेते हैं या अपर कास्ट का है, कोई अधिकतर हो नहीं रहा था, नौकरी मिल रही थी तो इसी में नौकरी दे सकते थे। लेकिन ये तो नौकरी विरोधी है, 20 साल तक नौकरी को बर्बाद किए है, किसी को न बढ़ने दिए और उल्टा पुल्टा कह के गांव में ऐसे यादव किया, ऐसे होता था, ऐसे लूटमार हो जाता था, लगता था कि उस समय पुलिसें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लोग हवाई जहाज से चलते थे, गुंडा राज था। जबकि नीतीश कुमार जी का ऐसा ऐसा कहानी है, भारत में किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है। 94,000 टीचर का फोल्डर गायब है, मेरिट घोटाला, पता नहीं चलता है कि किस मेरिट पर 94,000 ये टीचर जो बहाल हुए कैसे हुए, फिर भी इनका चल रहा है। लड़की मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड, उसमें रात में उज्जवल कुर्ता पहन के कौन कुकर्म करने जाता था, अब तक पता नहीं चला। कौन मोछ वाले हंटर मारने वाले बाबा आते थे, उसका सीबीआई अब तक पता नहीं लगा सकी या उन्होंने नहीं लगाने दिया। लड़की के बलात्कार करके मर्डर किया गया, उसका भी पता नहीं लगाने दिया गया। एक एक सीट लेके जरा देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी को नौकरी मिल रही थी, सरकार का ये समर्थन नहीं करते हैं, झूठ मूठ के अपने लोगों को अपने, तो ये दलित और पिछड़ा जो बिहार में ये अमीर है, खुद को अमीर है, लेकिन चिराग पासवान दलित का पक्ष लेते हैं। अभी अभी उनके कार्यकाल के अंदर ही जो हरिजन एक पहले कहलाता था उसको कमजोर कर दिया गया। क्या चिराग पासवान इस पर बोलेंगे? हवाई जहाज में पासवान जाति हो या किसी भी दलित का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया, क्या चिराग पासवान जी इस पर बोलेंगे? फिर भी उनको दलितों का वोट खूब मिलेगा, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, ऐसे होता था, ऐसे लालू करते थे, वैसे करते थे। जिनका पानी नहीं चलता था लालू यादव ने पानी चलाया, वो भी आदमी कहते हैं कि बुरा था, लड़ाई लड़ना पड़ा, झगड़ा करना पड़ा, तब जाके कुर्सी पर बैठने दिया किसी ने, उसको भी कहते हैं कि बुरा है। कुछ भी कह दीजिए, अब 20 साल पहले अब कौन जाएगा, पुराने आदमी कहां से निकट आएगा। तेजस्वी यादव 17 महीना आपके साथ रहे, क्या हो गया?
कौन उठा के ले जाता था, कौन क्या कर देता था। बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी, शासन बढ़िया चल रहा था। बच्चे को पकड़ पकड़ के लाया जाता था, स्कूल में बेंच डेस्क कम पड़ गया था। भाई इसको भी दोष देंगे, खूब हल्ला करेंगे। बेचारे कमजोर आदमी फटल पुरान पहनते हैं, सब लोग नौकरी के लालच से पीछे पीछे नेता के घूमेंगे। किसी को 500 रुपए दे दिया, किसी को भरपेट भोजन दिया, उतना ही में लोग घूमेंगे। भाई किसी को मालूम नहीं है कि 20 साल से लालू यादव के हटने के बाद कई कानून बनाए गए हैं, जो मैं दूसरे एपिसोड में बोलूंगा क्या क्या इन्होंने गलती किया है अपने ही लोगों के लिए। और ये सीट लेना, वही नीतीश कुमार जी जब राजद के साथ थे, राजद को बोलने नहीं देते थे। केवल जबकि सारा काम टीचर की बहाली हो या शिक्षा व्यवस्था सुधार देना हो, ये सब राजद के कारण हो रहा था। या हॉस्पिटल में दवाइयां मिलने लगे, टाइम पर डॉक्टर आ गए, ये सब राजद के कारण हो रहा था। खूब खुशहाली, खूब बढ़िया बिहार हो गया था, लेकिन बोलने नहीं देते थे राजद वाले कोई। परिवारवाद, उप मुख्यमंत्री जिसको बनाया है नीतीश जी, वो भी परिवारवाद वाला है। ये कुछ कुछ उल्टा कैसा लगेगा, ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे। ये लोग सीट ले आए हैं, खूब दौड़ेंगे बाजार में, क्या 2 करोड़ रोजगार दिया, क्या 15 लाख रुपए मिले, क्या देश आगे बढ़ गया, क्या बिहार में कारखाना खुला, क्या डबल इंजन की सरकार रहने से कारखाना तो खुलना चाहिए था। यहाँ के लोग गुजरात जाते हैं, कितना कारखाना है, गुजराती तो कमाते ही हैं, बिहार के लोग भी वहां जाकर कमाते हैं। 39 सांसद जीतने वाले, एक बार किसी ने नहीं कहा कि बिहार में कारखाना लगा दो। सारे जितने भी सांसद बिहार के जीत के गए, ये कहीं किसी कोई बोलने वाला नहीं है। फिर वो लोग जीत के जाएंगे, फिर वो लोग कुछ कुछ उल्टा बोलेंगे। वर्तमान में जो तेजस्वी यादव नौकरी दिया, उसको भी समझा लेंगे पब्लिक को, नहीं नौकरी लेना बेकार। तेजस्वी यादव से हटे, नौकरी गायब। 15 दिन के अंदर तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे थे। आइए एक बार टीचर के बहाली निकाले हैं तेजस्वी यादव जी को तोपने के लिए। कब परीक्षा लेंगे, तब तक सरकार आचार संहिता लगा देगी, फिर कब बहाली करेंगे, कब क्या करेंगे, ये सब इनका यही काम है। देश ये नहीं बता पाएंगे कि देश में कितना स्टेशन बेचे हैं, ये नहीं बताएंगे कि कितना रुपया का देश का प्रॉपर्टी बेचे, बंदरगाह बेचे, तो पैसा कहां है, नहीं बता सकते हैं। ऑडिट नहीं करने देंगे, श्वेत पत्र नहीं जारी कर सकते हैं लोग। यही है भोले भाले बिहारी लोगों को। ये पूरा घर घर में अब तो अपर कास्ट भी लेबर हो गया है। तो चलो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लोगों में खुशी का माहौल है। आगे जब नाम निकलेगा तो दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। तब तक लोग खूब खुश रहे, कोई बात नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार।